हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं सिनोनिम्स का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 to 8 अपलोड हो चुका है, आप उस पर विजिट करें और उसको जाके देखें। तो ठीक है फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है दबाव डालना। तो ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। बी में है कोएक्स। कोएक्स का मतलब होता है फुसलाना। सी है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। और ऑप्शन डी है, उसका मतलब पुश, मतलब धक्का देना। तो जिसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड प्रेशर। ठीक है फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसमें टोटल 20 वर्ड्स है। आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितना सही किया है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है ईर्ष्यालु। इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। ए में है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनात्मक। ठीक है। बी है एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव का मतलब होता है आरोप। एक्यूज होता है ना, एक्यूजिटिव बना हुआ उससे आरोप। ऑप्शन सी है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब होता है ये ईर्ष्यालु ही होता है। और डी में है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो विंडिक्टिव का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पाइटफुल। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब बोलते हैं कठोर या फिर बेदर्द। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है सिनोनिम्स। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। बी है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ऑप्शन सी है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है बेदर्द बोल सकते हैं। ठीक है। और ऑप्शन डी है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है आलसी। तो इसका जो करेक्ट जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो है अनफेवरेबल। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो जो ऑप्शन ए है वो है ट्रूथ, मतलब सत्य या सच्चाई। फियर मतलब डर। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। और पजल, पजल का मतलब होता है पहेली। तो यहाँ इनिग्मा और पजल दोनों का अर्थ सेम है। तो ये पजल क्या हो जाएगा, इनिग्मा का सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है पूर्वाभास। ठीक है, या पूर्वानुमान बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अलार्म। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी। बी है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। ऑप्शन सी है फेल्यूर। फेल्यूर का मतलब होता है असफल। और एक है फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि। तो फोरबोर्डिंग का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फोरकास्ट, जिसका मतलब होता है पूर्वानुमान। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है भेष बदलना या फिर अनुकरण बोलते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इको। इको का मतलब होता है गूंज। बी है मिमिक। फ्रेंड, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे MIC होगा, ये के नहीं होगा। यहाँ पे MIC होगा, मिमिक, जिसका मतलब होता है नकली। ऑप्शन सी है इमिटेट। इमिटेट का मतलब ये होता है नकल करना। और जो ऑप्शन डी है सिमुलेट। सिमुलेट का मतलब होता है भेष बदलना या फिर अनुकरण। तो एम्यूलेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सिम्युलेट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है
वो है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है अनैतिक या फिर बोल सकते हैं घिनौना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोर। सोर का मतलब होता है नाराज। बी है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब ये होता है अनैतिक। ऑप्शन सी है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। एंड द लास्ट वन इज डिससेटिस्फाइड, जिसका मतलब होता है असंतुष्ट। तो सॉर्डेड जिसका मतलब अनैतिक या घिनौना होता है, इसका जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनप्लीजेंट, ठीक है फ्रेंड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मेलो। मेलो का मतलब होता है मधुर। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है मेलोडियस। मेलो से बन गया मेलोडियस, तो उसका मतलब होता है मधुर। बी है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक होता है नाटक संबंधी। ऑप्शन सी है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है हंसमुख टाइप का जो व्यक्ति होता है या फिर जो मिलनसार, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो है फ्रूटी। फ्रूटी का मतलब फल संबंधित। तो मेलो का मतलब मधुर, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड मेलोडियस। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार या फिर बोल सकते हैं क्रूरता, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है। ऑप्शन बी है वॉयलेंस। वॉयलेंस का मतलब होता है अत्याचार या फिर क्रूरता। ऑप्शन सी है जेलसी। जेलसी का मतलब होता है जलन। और ऑप्शन डी है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता। तो यहाँ पे जो एट्रोसिटी जिसका मतलब अत्याचार या क्रूरता होता है, उसका जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड वॉयलेंस। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है लहराना या फिर फहराना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है मेरा वेवर। वेवर का मतलब होता है लहराना या फहराना बोल सकते हैं। बी है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ऑप्शन सी है क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है कांपना, ठीक है। कांपना या फिर कंपन बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो है क्वीर। क्वीर का मतलब होता है अनोखा या फिर विचित्र। तो जो हमारा वैसिलेट का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वेवर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना या फिर दोषी लगाना, ठीक है। तो इसका देख ले फ्रेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फांसना या फिर फंसा देना, आपको दोष लगा के, ठीक है, किसी को फंसा देना। बी एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टालना। सी में है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है भार या फिर आपको प्रभार, ठीक है। और डी है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट या फिर जाहिर करना। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर सबसे कोई क्लोज वर्ड है इंडिक्ट का जिसका मतलब दोषी लगाना या फंसाना होता है, वो हो जा रहा है आपका इम्प्लीकेट। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये है डेल्ज या फिर डेल्यूज बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बाढ़, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन। बी है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। सी है फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, कॉमन वर्ड है। और डी है वेपन। वेपन का मतलब होता है शस्त्र। तो डेल्यूज का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा फ्लड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, जो प्रधान है, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है प्री एमिनेंस।
जिसका मतलब होता है पूर्व प्रतिष्ठा या फिर प्रधानता, श्रेष्ठता बोल सकते हैं। बी है डोमिनियरिंग, जिसका मतलब होता है घमंडी। सी में है डिससेटिस्फाइड, जिसका मतलब होता है असंतुष्ट। और जो लास्ट वर्ड है प्रोऑक्यूपेशन, जिसका मतलब होता है चिंता या फिर पूर्वाधिकार। तो फ्रेंड जो प्रीपोंड्रेंस का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रधानता, श्रेष्ठता या फिर पूर्व प्रतिष्ठा, वो हो जाएगा फ्रेंड प्री एमिनेंस। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रिप्ड। इंट्रिप्ड, इंट्रिप्ड का मतलब होता है नीडर। ओके फ्रेंड, देख लेते हो ऑप्शन क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स। ए है हेजिटेंट, मतलब होता है हिचकने वाला है। हेजिटेट होता है ना, हेजिटेट से हेजिटेंट है, हिचकने वाला। बी है एक्सट्रोवर्ट, इसका मतलब होता है बहिर्मुखी। एक होता है इंट्रोवर्ट, ये है एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। सी है फियरलेस, इसका मतलब है नीडर या फिर साहसी। और डी है रस, रस का मतलब जल्दबाज। तो इंटरप्रेट का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा फियरलेस, जिसका मतलब होता है नीडर या फिर साहसी। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, प्रोडिगल। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष। बी है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, उत्पादक करने वाला, ठीक, उत्पादक। सी है लेवाइस, लेवाइस का मतलब होता है खर्चीला। और जो डी है वो है केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह। तो प्रोडिगल का जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड लैविश, जिसका मतलब होता है खर्चीला। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रेस्पिशियस। प्रेस्पिशियस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। जो फर्स्ट है वो क्या है रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है उचित। ऑप्शन बी है प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या फिर ठीक ठाक। सी है ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होता है स्पष्ट। तो फ्रेंड हमारा जो प्रेस्पिशियस का जिसका मतलब स्पष्ट होता है उसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है मूर्ख। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो जो ऑप्शन है वो है कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। बी है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा या फिर बोल सकते हैं रफ, ठीक है, जो रफ सरफेस होता है ना, कोर्स, खुरदरा। ऑप्शन सी है स्टूपिड, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख। और डी है एसेटोराइल, एसेटोराइल, जिसका मतलब होता है बंजर या फिर बांझ या फिर बैरन। तो क्रैश का जिसका मतलब मूर्ख होता है उसका जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड स्टूपिड। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है क्यूरोसरी, CURSORY, क्यूरोसरी, जिसका मतलब होता है शीघ्रता, ठीक है, शीघ्रता, जल्दी, झटपट। तो फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा या फिर छोटा, ठीक है, कम, ठीक है। बी है क्विक, क्विक का मतलब होता है शीघ्र या फिर झटपट, ठीक है। सी है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या फिर इच्छुक। और जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है टेंडर, टेंडर का मतलब होता है प्रस्ताव। तो क्यूरोसरी का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड क्विक, जिसका मतलब होता है शीघ्र या फिर झटपट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है, ठीक है, वो है हमारा फ्रेंड एविसेक्ट। एविसेक्ट का मतलब होता है विचार करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, इसका कौन सा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है एंश्योर्ड, एंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित। बी है आइडियलाइज्ड, आइडियलाइज्ड का मतलब होता है आदर्श। सी है कॉन्टेम्पलेटेड, कॉन्टेम्पलेटेड का मतलब होता है विचार, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो क्रिएटेड का मतलब क्या, क्रिएटेड मतलब क्या होता है बनाना, ठीक है। तो
एविसेक्ट का जिसका मतलब विचार करना है, उसका जो सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा कॉन्टेम्पलेटेड, जिसका मतलब भी विचार ही होता है। ओके फ्रेंड, नाउ मूव टू द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है फिकल। फिकल का मतलब होता है अस्थिर, चंचल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, एवाक्वार्ड। एवाक्वार्ड का मतलब होता है अनाड़ी, खराब। ठीक है। बी है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब भी होता है अस्थिर या फिर चंचल। सी है सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख। एंड द लास्ट वन इज अगली। अगली का मतलब होता है क्रूप। तो फ्रेंड, फिकल का जो सही सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ओके फ्रेंड, तो हम लोग ने 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपका कितना सही है। आप जाके मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।